नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय यीशु, राम राम, जय भारत, जय गैलवे। आप सबको गैलवे की 19वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई। आपके प्रयासों को बधाई, आपकी उपलब्धियों को बधाई, आपके उत्कृष्ट कार्यों को बधाई। आज हम 19वीं वर्षगांठ का उत्सव मना रहे हैं और उत्सव मनाने की बात भी है। ये उत्सव किसी कंपनी का उत्सव नहीं है, ये उत्सव एक परिवार का उत्सव है, उस परिवार की उपलब्धियों का उत्सव है, इस 19 वर्ष की यात्रा का उत्सव है। इन 19 वर्षों में इस परिवार ने हर तरह की बाधाओं को पार किया और हर बार जब जब हमने किसी बाधा को पार किया, हम और मजबूत होकर ऊपर उठे। उस बात का उत्सव है, इसलिए हमें मिलके इस उत्सव को पूरे जोर शोर से मनाना चाहिए, खूब इतरा के मनाना चाहिए। आप सबको 19वीं वर्षगांठ की बधाई। 19 वर्ष, आज हम 20वें वर्ष में हैं। 19 वर्ष का गौरवफुल इतिहास, 19 वर्षों का गौरवपूर्ण इतिहास गैलवे की धरोहर है, आपकी धरोहर है और इस पे गर्व करना चाहिए। और मैं ये गर्व कर रहा हूं क्योंकि इन 19 वर्षों में हमने बहुत सी उपलब्धियां हासिल की जो किसी के लिए आसान नहीं है। आपको ये बात कहने में साधारण लग रही होगी कि 19 वर्ष, लेकिन आज आपको गर्व करना चाहिए इन 19 वर्षों की यात्रा पे। उसका मैं एक एक कुछ प्रश्नों से आपको एहसास दिलाता हूं कि ये 19 वर्ष कितने महत्वपूर्ण हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, मजा तब आएगा जब हम मिलके आपस में बात करें, क्योंकि हम परिवार हैं। आप में और मुझ में कोई खास फर्क नहीं है, बस फर्क इतना है कि मैं आज से 24 वर्ष पहले इस इंडस्ट्री में एक गरीब परिवार से आया था और आज आप यहाँ बैठे हैं। उस वक्त का फर्क है, नहीं तो आप सब भी चेतन हांडा ही हैं या उससे भी ऊपर हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, ऐसी कितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, ऐसी कितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं भारत में जो भारतीय हों, यानी जिनका जन्म भारत में ही हुआ हो और उन्होंने 20 वर्ष पूरे किए हों? कितनी कंपनियां होंगी आपके अंदाजे से ऐसी? ओ डीडीजीडीज में से कोई जवाब दे, कितनी होंगी आपके हिसाब से? 2, 4, 5? बोली लगाइए, बोली। मेरे ख्याल से हम 10 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे। क्या आप मेरे साथ एग्री हैं? ऐसी कितनी होंगे जिन्होंने 15 वर्ष पूरे किए होंगे? वही 2, 4। अच्छा, ऐसी कितनी होंगी जिन्होंने 10 वर्ष पूरे किए होंगे? है ही नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जितनी भी कंपनियां खुलती हैं ज्यादातर 5 वर्ष पूरे नहीं कर पाती। अब मेरा एक और प्रश्न, एक अनुमान के मुताबिक, मैं कोई एग्जाम नहीं ले रहा हूं आपका ग्रेजुएशन का, एक अनुमान के मुताबिक अपनी ये इंडस्ट्री 1995 में भारत में आई थी और 1998 में जाके इसने सिर उठाया था। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपके दोनों फाउंडर डायरेक्टर, मेरा मित्र संजीव छिब्बर, मैं चेतन हांडा और हमारे मित्र सरबजीत सिंह जी, हम 1998 से इस इंडस्ट्री में, यानी पूरे 24 वर्ष हो गए हमको। इन 24 सालों में मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आपके एक अनुमान के मुताबिक, एक अंदाजे के मुताबिक, पूरे भारत में कितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां खुली होंगी? ये प्रश्न है। लाखों में खुली होंगी। आप एग्री करते हैं? हर शहर, हर गली में जिसका मन आया उसने कंपनी को खोल दिया। और कंपनी खोलना मुश्किल काम भी नहीं है, बहुत आसान काम है। तो लाखों कंपनियां खुली, लेकिन आपका ये कहना है कि 10 भी ऐसी नहीं है जिसने 20 वर्ष का सफर पूरा किया हो।
यानी कि अगर आप बाजार में लॉटरी खींचने जाते हैं ना, जो कहते हैं कि लॉटरी खींचिए और ₹1,00,000 का इनाम निकलेगा, 10 लाख का, वहां संभावना ज्यादा है, मगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के सक्सेसफुल होने की संभावना कम है। तो क्यों ना गर्व करें हम अपने ऊपर कि हमने 20 वर्ष का सफर तय किया। बहुत सारे लोग जिनके मन में जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा होती है, वो अनमेच्योरिटी में आकर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खोल लेते हैं, और कोई 6 महीने में, कोई 1 साल में, कोई 2 साल में, और ज्यादा से ज्यादा 5 साल में ज्यादातर कंपनियां, और ज्यादातर का मतलब है लाखों में, कंपनियां बंद हो जाती हैं। अगर आप मुझसे पूछें, बहुत सारे लोग तो हमारे यहां से भी गए, उन्होंने कंपनियां खोली। अगर आप मुझसे पूछें मैं उनके लिए क्या सोचता हूं, मैं सच में भगवान से प्रार्थना करता हूं, हृदय से, दिल से, इस स्टेज पे आपको साक्षी मान के कहता हूं कि मेरी इच्छा है वो सब कंपनियां सफल हो जाएं। जो जो लोग इस इच्छा के साथ बाहर गए हैं वो कामयाब हो जाएं, ऐसी मैं दुआ करता हूं। और वो मैं इसलिए करता हूं कि जब ये लाखों कंपनियां बंद होती हैं, उसका खमियाजा हमें भी भुगतना पड़ता है। लोग उन कंपनियों से हमारा कंपैरिजन करते हैं, जी वो कंपनी आई बंद हो गई, फलाने में पैसा डूब गया, ढिमके में पैसा डूब गया, उस तरह की बातें होती हैं। और दूसरी बात, एक मानवता के आधार पर जो लोग उन कंपनियों में जुड़ जाते हैं, बड़ी मुश्किल से मेहनत करते हैं, जब वो लोग सिर्फ कंपनी बंद होने की वजह से कामयाब नहीं होते, तो उनके लिए भी दुख होता है, क्योंकि उन लोगों में भी कोई जनार्दन, कोई मोदी, कोई राजू, बड़े बड़े कामयाब लोग जिनकी संभावनाएं जिनमें अपार थी, मगर गलत कंपनी में लैंड करने की वजह से उनका जीवन अधर में लटक जाता है।